जय हिंद। आज टॉप 100 पर्यायवाची लाए गए हैं जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। एसएससी के तो फेवरेट टॉपिक है, राज्य पुलिस की परीक्षाओं में भी बहुत आते हैं। पर्यायवाची है अचल। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? शैल, गिरि, नभ, महीधर, अद्रि, आद्री, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़, अविचल। ये अचल का पर्यायवाची होता है। हाथी। हाथी का पर्यायवाची होता है हस्ती, गज, करी, द्विरथ, कुंजर, नाग। नाग ऐसे याद कर सकते हैं कि हाथी की सूंड नाग जैसी होती है। दंती, कुंभी, सिंधूर, मतंग, वितुंड, द्वीप, वारण, गयंद। हिमालय। हिमालय का पर्यायवाची होता है हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, गिरिराज। और आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। व्योम, नभ, गगन, धो। धो। धो ऐसे याद कर सकते हैं कि आसमान से अगर बारिश होगी तो सब चीज़ धुल जाएगा, इसीलिए धो याद कर लीजिए। धो। अंबर, अभ्र, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, द्वीप, शून्य। शून्य आकाश जिसका कोई अंत नहीं है वही शून्य है। आवाज़ अगर सही ना आ रही हो तो थोड़ा आवाज़ स्लो कर लेना, आवाज़ सही हो जाएगी। थोड़ा खिरखिरा रहा होगा तो आवाज़ स्लो कर लीजिए। पर्यायवाची का अगला प्रश्न है अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची होता है गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय, सव्यसाची। वहीं पे अगला प्रश्न है पर्यायवाची का द्रौपदी। द्रौपदी का पर्यायवाची होता है कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, यज्ञसेनी। माता। माता का पर्यायवाची देख लीजिए। माता को क्या कहा जाता है? माई भी कह सकते हैं, माँ, मैया, मातु, मातरी, मैया। भगवान श्री कृष्ण मैया कहते थे। महतारी। छत्तीसगढ़ में महतारी बोलते हैं। अम्बा, जननी, जनइत्री, धात्री, प्रसु। प्रसु भी माता को कहते हैं। पिता। पिता का पर्यायवाची होता है तात, जनक, प्रसव। पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची होता है तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। देख लीजिए इसमें पुत्री में सब में बड़ा बड़ा आ है। यहाँ पे तनिया में बड़ा आ है, आत्मजा में भी बड़ा आ है, मतलब पीछे बड़ा बड़ा सब लगा है। पुत्री, पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय, आत्मज, सुत, वत्स, नंदन। पुत्र में देखिए बड़ा आ नहीं है, छोटा आ है। यहाँ भी, यहाँ ये सब छोटा है, इसमें सब बड़ा बड़ा है पीछे। पुत्री। पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची होता है दारा, वामा, अर्धांगिनी, कलत्र, भार्या, गृहिणी। ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची होता है वनिता, ललना, कामिनी। कामिनी स्त्री का पर्यायवाची है। रमणी, नारी, प्रमदा। ये सब स्त्री का पर्यायवाची है। आवाज़ न सही आ रही हो तो आवाज़ थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। कन्या। कन्या का पर्यायवाची होता है कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। वहीं पर युवती। युवती का पर्यायवाची देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुंदरी, श्यामा, तरुणी, यौवनवती, रमणी। देखिए रमणी पत्नी का भी पर्यायवाची होता है। युवती का अगला पर्यायवाची है नव यौवना। युवती जो जवान हुई है वही यौवना, यौवनावस्था प्राप्त की हुई है। ब्राह्मण। ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है द्विज। द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने पक्षी भी होता है, और द्विज माने ब्राह्मण भी होता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट कहे सी, क्योंकि ये बहुत आता है प्रश्न। ये ब्राह्मण, पक्षी सभी का है पर्यायवाची। विप्र, भूसुर, भूदेव, सुधी, विद्वान, कोविद। ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। विक्षण, सुविज्ञ, जो सब जानता है वही सुविज्ञ है। ज्ञानी। ज्ञानी ब्राह्मण ज्ञानी होता है। बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ। प्राज्ञ भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है। अगला
अगला प्रश्न है बाण। बाण का पर्यायवाची होता है सिलीमुख, ईसु, नाराज, सर, सायक। तलवार। तलवार का पर्यायवाची होता है असी, कृपाण, खड़ग। कृपाण आपने सुना होगा, कृपाण सिख लोग कृपाण लेके चलते, वही तलवार कृपाण है। चंद्रहास, करवाल, शमशीर। वहीं पर सोना। सोना एक होता है धातु यानी गोल्ड, एक सोना होता है नींद लेना, तो ये नींद वाला सोना है। इसका पर्यायवाची होता है शयन, सुप्ति, निद्रा। शयन, सुप्ति, निद्रा, ये सोना का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का अगला प्रश्न है यदि आपको आवाज़ सही ना आ रही हो, थोड़ा आवाज़ स्लो कर लेना, आवाज़ सही हो जाएगी। अगर खिरखिरा रहा हो तो, थोड़ा सा लीड में कोई दिक्कत है, खिरखिरा रहा हो तो आवाज़ स्लो कर लेना, थोड़ा सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, चीर, पट, अंबर, परिधान। परिधान ये सब कपड़ा का पर्यायवाची है। देखिए सोना, अब ये गोल्ड वाला सोना, ये गोल्ड की बात हो रही है, इसका पर्यायवाची होता है कंचन, कनक, हाटक, हेम, कुंदन, जात रूप। जात रूप भी सोना का पर्यायवाची है। आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची होता है आभरण, गहना, भूषण, अलंकार। अलंकार आभूषण का पर्यायवाची है। पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन। उपल। उपल भी पत्थर का पर्यायवाची है। मोक्ष। मोक्ष का पर्यायवाची होता है कैवल्य, निर्वाण, परम पद, सद्गति, मुक्ति, ये सब मोक्ष का पर्यायवाची है। देखिए अमर। अमर का पर्यायवाची होता है अनश्वर, जो जिसका नाश ना हो, नित्य, जो सदा रहता, सनातन, जिसका जो सदा से है, सनातन वही है। अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो, वही अविनाशी है। इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची होती है अभिलाषा, किसी चीज़ की कामना। आकांक्षा, इप्सा, लिप्सा, स्पृहा। महक। महक का पर्यायवाची होता है परिमल, खुशबू, सुगंध, सौरभ, ये सब महक का पर्यायवाची है। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का पर्यायवाची होता है वैभव, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति। संपत्ति ये ऐश्वर्य का प्रतीक। ऐश्वर्य जैसे ठाट बाट होती है, तो ये सब श्री यानी लक्ष्मी, ये सब ऐश्वर्य का प्रतीक है। क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची है कोप, रोष, गुस्सा, आमर्ष, तैस, ये सब क्रोध का पर्यायवाची। अब देखिए चतुर। चतुर का पर्यायवाची होता है निपुण, प्रवीण, पटु, दक्ष, नागर। निपुण, प्रवीण, पटु, दक्ष, नागर, ये सब चतुर का पर्यायवाची है। आवाज़ सही ना आ रही हो तो आवाज़ स्लो कर लेना, आवाज़ सही हो जाएगी।